हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 अपन पहले पढ़ लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें सवाल दिए थे वो मैंने यहाँ उतार लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इन सभी सवालों को मुझे द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। इस तरह के सवाल बच्चों हमने उदाहरण नंबर 14 और उदाहरण नंबर 13 में किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से जाकर आप सबसे पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि हमने द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके वो सवाल बहुत ही इजी तरीके से किए थे। आइए उसी मेथड से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसे हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने क्वेश्चन दिया है 2x² - 7x + 3 = 0। तो बच्चों, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करने से पहले मुझे इसका सूत्र याद हो, तो इसका सूत्र है -b धन ऋण करनी में b की घात 2 - 4ac/2a। ये सूत्र हमें सबसे पहले याद करना है, उसके बाद ही हमें आगे के सवालों को सॉल्व करना है, क्योंकि इसी सूत्र पर ये सवाल टिके हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ से हम a, b और c के मान निकाल कर इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो a का मान तो हुआ 2, b का मान हुआ -7 और c का मान होगा 3। अब यहाँ पर चूंकि इन्होंने बोला है द्विघातीय सूत्र, तो सूत्र हमें याद है। बस इसी सूत्र में मैं a, b, c के मान बड़ी आसानी से रख के सवाल को सॉल्व कर लूंगा। तो आइए हम सूत्र लिख लेते हैं एक बार और। x बराबर -b धन ऋण करनी में b की घात 2 - 4ac/2a। चलो, x बराबर b का मान कितना है मेरे पास? तो ये तो माइनस हमारे फॉर्मूले का है, और ये हो गया -7 धन ऋण करनी में b का मान है -7 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a का मान 2 है तो 2 रख दीजिए, और c का मान है 3। तो ये तो हमने बच्चों वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद 2 मल्टीप्लाई a का मान 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बरोबर माइनस माइनस प्लस धन ऋण करनी में 7 7 49 और 4 4 4 दूनी 8 और 8 ऊपर 16 8 तिया 24 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 2 2 दूनी 4। ठीक है ना। अब 49 में से 24 को घटाइए तो x बरोबर 7 धन ऋण करनी 49 में से 24 को घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 25 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 4। अब 25 का वर्गमूल तो हमें बच्चों पता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 25 की जगह हो जाएगा 5। तो मैं यहां कर देता हूं सवाल को। तो ये हो जाएगा x बरोबर 7 धन ऋण 5 अपॉन में 4। अब यहां पर मुझे एक बार धन चिन्ह लेना है, एक बार ऋण चिन्ह लेना है। बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं ले लेता हूं धन चिन्ह। तो धन चिन्ह लेने पे आएगा मेरे पास 7 + 5 अपॉन में 4 और 7 और 5 हो जाएंगे 12 अपॉन में 4 और 4 से काट दीजिए तो 4 3 12। तो ये तो 3 आया, x का मान आया हमारा धन चिन्ह लेने पर। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लेते हैं अब ऋण चिन्ह। तो ऋण चिन्ह जब लेंगे तो अब मैं यहां से ऋण चिन्ह को रखूंगा। तो x बरोबर अब मैं लेता हूं 7 - 5 अपॉन में 4। अब ऋण चिन्ह रख लिया, 7 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 अपॉन 4। ये दोनों कट रहे हैं तो काट दीजिए तो 1/2, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि x के 2 अभिष्ट मान हैं, एक तो है 3 और एक आ जाएगा 1/2, और यही हमारे अभिष्ट आंसर है। तो बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से हमने ये सवाल कर लिया। इस तरह का एक सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप इसे अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। आइए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों सबसे पहले तो मुझे यहाँ से a, b और c के मान निकालना होंगे। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ a, b, c के मान, तो a का मान 2 है, b का मान 1 है क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, और c का मान -4 है। तो हम लिख लेते हैं a का मान तो मैं लिख लेता हूँ 2, b का मान हो जाएगा 1 और c का मान है -4। आइए अब मैं लगा देता हूं यहां पर फार्मूला, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सूत्र विधि से सॉल्व कीजिए। तो सूत्र है x बरोबर -b धन ऋण करनी में b की घात 2 - 4ac और 2a। सूत्र अच्छी तरह से याद।
अब यहाँ से ए बी और सी के मान हम इसमें पुट करते चले जाते हैं। तो बी का मान तो है मेरे पास 1, ये 1 रख दिया। धन ऋण करनी में बी का मान है 1 का होल स्क्वायर -4, ए का मान है 2 और सी का मान है -4 और अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए का मान है 2। ये तो हमने बच्चों यहाँ वैल्यू पुट करी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बरोबर -1 धन ऋण करनी में 1 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 4 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 और अपॉन में आ जाएगा 2 2 2 दूनी 4। अब 32 और 1 कितने हो जाते हैं 33। तो अब हम लिखेंगे -1 धन ऋण करनी में 33/4। अब यहाँ देखो बच्चों 33 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 33 हमारा रूट में ही रह जाएगा। अब हमें सिर्फ एक बार धन में लिख लेना है और एक बार ऋण में, बड़ी आसानी से इसका आंसर हमारे सामने होगा। तो एक बार ले लेता हूं मैं धन चिन्ह और एक बार ले लेता हूं मैं ऋण चिन्ह और देखते हैं क्या आता है। तो x बरोबर -1 और प्लस √33/4 ये तो आ जाएगा हमारा धन चिन्ह लेने पर। और जब मैं ऋण चिन्ह लूंगा तो यहाँ ऋण आ जाएगा, अर्थात -1 और -√33/4। ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे दोनों आंसर, ये हमारा धन वाली स्थिति में और ये हमारा ऋण वाली स्थिति में। और इस तरह से हमने दोनों आंसर निकाल लिए। तो इजी, बहुत इजी है सवाल। सिर्फ हमें 1-2 बार प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। आइए अब हम करते हैं इसका थर्ड सवाल। तो थर्ड सवाल हमने उतार लिया है यहाँ पर। थर्ड सवाल दिया इन्होंने 4x की घात 2 + 4√3x + 3 = 0। इसे भी हमें पिछले सवालों की तरह ही करना है। सबसे पहले मैं यहाँ से a b c के मान निकाल लेता हूँ और इसे सूत्र में जमा देता हूँ। तो a का मान x² का कोफिशिएंट अर्थात 4 हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास में b का मान होगा 4√3 और c का मान हो जाएगा 3। तो ये तो हमने यहाँ से मान निकाल लिया। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ सूत्र। तो बच्चों सूत्र तो हमें याद ही है, फिर भी एक बार लिख लीजिए। तो x बरोबर -b धन ऋण करनी में b की घात 2 -4ac और अपॉन में 2a। बस इतना सा काम करना है और बस इस सूत्र की जो वैल्यू है यहाँ पर हमें पुट करना है और इसको सॉल्व कर देना है। देखिए कैसे। तो x बरोबर b का मान कितना है मेरे पास, b का मान है -4√3 धन ऋण करनी में b का मान है 4√3 का होल स्क्वायर -4 और a का मान है 4 और c का मान है 3। ये तो हमने वैल्यू रखी। 2 मल्टीप्लाई a का मान है 4। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो x बरोबर -4√3 ये तो ऐसा ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ देखिए, 4√3 मल्टीप्लाई 4√3 हमने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि होल स्क्वायर है। 4 4 में गुणा करेगा तो 4 चौक 16 और समान समान करनी गुणा करेगी तो 3। तो 16 16 16 32 16 48 अर्थात इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 48। ठीक है ना। अब देखिए -4 चौक 16 और 16 48 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 4 4 दूनी 8 है ना। अब यहाँ पर देखिए 48 ये माइनस में ये प्लस में है तो दोनों कट गए अर्थात ये 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया तो x बराबर आ जाएगा -4√3/8। अब 4 से देखिए 8 डिवाइड होता है ना। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए इसे। तो x बराबर हो जाएगा √3/में 4 4 4 दूनी 8 अर्थात हमारे पास आंसर आएगा -√3/2। काफी इजी है, हमने बड़े आसानी से इसको कर लिया। बस एक आधी बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बड़ी आसानी से सवाल हो जाएगा। आइए अब हम करते हैं इसका लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने मुझे दिया है कि 2x² + x + 4 = 0। यहाँ भी बच्चों हम सबसे पहले a b c के मान निकाल ले और उसके मान हम इस फार्मूले में रख देंगे और देखते हैं इसके क्या आंसर आता है। तो a बराबर तो होगा 2, b बराबर होगा 1 और c बराबर हो गया 4। तो ये हमने a b c के मान यहाँ से निकाल लिए। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला है मेरे पास में x बरोबर -b धन ऋण करनी में b की घात 2 -4ac और अपॉन में हो गया 2a। अब यहाँ पर देखिए जहाँ a आया है वहाँ a का मान रख दीजिए
और जहां b आया है वहां b का मान और जहां c आया वहां c का मान रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x बरोबर b का मान कितना है हमारे पास 1, तो ये -1 हो गया। धन ऋण b का मान है 1 का होल स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है 4। ठीक है, ये आ गया समझ में। और a का मान है हमारे पास 2। ठीक है ना। अब ये देखिए यहां से रूट को हम सॉल्व कर लेंगे। तो x बरोबर -1 धन ऋण करनी में 1 को 2 बार लिखकर गुणा करेंगे तो 1 ही आना है ना। तो ये हो गया 1 और माइनस 4 4 4 दूनी 8 और 8 को 16 8 24 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ हमारे पास में डिफरेंस आने वाला है। 1 धन ऋण करनी में इसको सॉल्व करने पर 24 में से 1 घटाएंगे तो माइनस की संख्या बढ़ी है अर्थात -23/4। बच्चों ये तो हमें पता है कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में आ जाती है तो उसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूं कि चूंकि यहां पे रूट के अंदर की संख्या एक ऋणात्मक है और अगर ये ऋणात्मक है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर कि यहां मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है और यही आपका आंसर है। तो बच्चों हमने इस प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 2 के चारों सवालों को कर लिया है और उम्मीद है कि आपको सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.